हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आप सबके साथ क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ पूरे फर्स्ट चैप्टर की सीरीज ख़त्म की थी और अब ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है चैप्टर 2 की। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which act as the guidelines for taking managerial decisions or actions। आप अपने मैनेजमेंट में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेते हो या कोई एक्शन लेते हो तो एक प्रिंसिपल डिसाइड होता है मैनेजमेंट को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए एक गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि फेयोल और टेलर के द्वारा अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि हर मैनेजमेंट में हर तरीके से फॉलो होते हैं। भले उनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक ये प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपको मदद करते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आप अपने बिजनेस में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्क करेगी। सो इट एक्ट एज द गाइडलाइन। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट देखूं क्या है, सो इट एक्ट एज द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। आपके एक्शंस और डिसीजन में जो हेल्प करता है, गाइडलाइंस जो हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं हम इसके फीचर्स पे कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, ये हर मैनेजमेंट में, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। इनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलो होते हैं, बस इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, इनको फॉलो करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, लेकिन फॉलो ये प्रिंसिपल्स हर जगह होते हैं। एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं आपको। डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक मैनेजमेंट में काम हो रहा है तो हर काम, हर आदमी की स्पेशलाइजेशन को, हर आदमी की कैपेसिटी को देखकर डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बीच काम को डिवाइड इस तरह किया जाता है कि काम भी फ्लेक्सिबल तरीके से हो जाए, ठीक, और किसी के ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ये हर जगह होता है। आप अगर एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं या आप एक छोटी सी शॉप भी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं तो आपने हर वर्कर को एक काम दे रखा है कि हाँ ठीक है, तुम चीज़ें स्टैब्लिश करो और तुम लोग ग्राहक से इंटरैक्ट करो, उनको सामान बेचो। तो ये क्या है, आपने ड्यूटीज असाइन की हैं, वर्क डिवीजन किया है। और ये वर्क डिवीजन की नॉलेज अगर देखा जाए तो कहाँ से मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मिलती है। देन आते हैं जनरल गाइडलाइंस, यानी आपको मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में गाइडलाइंस दी जाती हैं जो हमने अब ऊपर भी पढ़ा था। ये गाइडलाइंस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक। डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं कि अगर हमने ये चीज़ कह दी, ये लॉ कह दिया तो अब ये हर जगह फॉलो तो हो रहा है और आपको इसको इसी तरह करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिवीजन ऑफ वर्क में एक प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि 6 लोगों को आप काम बांटेंगे 6 तरीके के, ठीक, तो अब ऐसा नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट अगर बहुत बड़ी है तो भी आप 6 ही लोगों को रख के 6 काम बांट रहे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। आप अपने साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से उतने लोगों को अपॉइंट कीजिए और उतने लोगों को में वर्क डिवीजन कीजिए। इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि गाइडलाइंस कैसी होती हैं। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू एम्प्लॉयज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। होता है कि एक वक्त दिया जाता है एक एम्प्लॉय को कि इतने वक्त में वो इन्वायरमेंट को समझे, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझे, ऑर्गेनाइजेशन को समझे। वो उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरैक्ट करता है इस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के बीच। तो इस बीच अगर उससे कोई गलती होती है तो वो ओवरलुक की जाती है क्योंकि इस टाइम वो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो ये अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल तो दे दिया गया है जो कि फिक्स है। प्रिंसिपल ये फॉलो हर जगह होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में केवल ये टेन्योर 6 महीने का होता है, कुछ में केवल 1 ही महीने का होता है, या कुछ में 1 साल तक का भी होता है कि 1 साल तक उनकी गलती को अवॉइड किया जाएगा, 1 साल तक उनको नया एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। सो टाइम लिमिट चेंज हो गए, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वाला फंडा तो हमने हर जगह अप्लाई किया।
सो जनरल गाइडलाइंस हमने आपको दे दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसको फॉलो कैसे करना है, इट इज इन योर हैंड्स। देन आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, यानी पहले इन प्रिंसिपल्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करवाया गया, अगर वहाँ पॉजिटिव रिप्लाई निकला, पॉजिटिव आंसर्स निकले, पॉजिटिव रिजल्ट निकले, उसके बाद इनको फाइनली प्रिंसिपल बनाया गया है। ठीक है, नॉट डेवलप ओवरनाइट, इवॉल्व्ड इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। लगातार इन एक्सपेरिमेंट को टाइम टू टाइम रिपीट किया जाता है, देखा जाता है कि ये आजकल की भी इन्वायरमेंट में ये प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क आज भी काम कर रहा है, जब से बना है तब से। स्टेबिलिटी टेन्योर आज भी काम कर रहा है, जब से बना है तब से। तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, इनका रिजल्ट देखा जाता है और तब जाके ये प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक, आगे जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आपको ये एनालाइज होगा कि हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सिबल, कैन अप्लाई डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। ऑब्वियस है ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, यानी आप इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो जैसा कह दिया, जैसे अगर कह दिया गया कि एप्पल ऊपर से नीचे जमीन को छू रहा है तो वो ग्रेविटी है, वो क्या है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। एप्पल आप ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, चाहे जो सिचुएशन हो जाए, बीच में हवा आ जाए, चाहे जो आए, लेकिन वो फाइनली गिरेगा कहाँ, जमीन पर ही। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आप अपने प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। यहाँ आपको डिवीजन ऑफ वर्क दिया है, लेकिन कितने लोगों को रखना है, कितना वर्क डिवाइड करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया है, लेकिन वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको कितने महीने का रखना है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डिसाइड करेंगे। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल। देन आते हैं मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर, या इसको हम कह सकते हैं बिहेवियरल इन नेचर। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिना लोगों के ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही नहीं कर सकती। आप मशीन्स रख दें और कहें ऑर्गेनाइजेशन आपकी काम करेगी, तो वो नहीं करेगी विदाउट ह्यूमन पावर। तो यहाँ पे बिहेवियर पे लोगों के ध्यान दिया जाता है कि उनका हर चीज़ को लेकर, हर प्रिंसिपल को लेकर बिहेवियर कैसा है और वो उस प्रिंसिपल को कैसे कंसिडर कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमें क्या सिखाता है कि हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं वो डिसिप्लिन से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट सिखाया जाता है स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि सब ग्रुप में मिलजुल के काम करेंगे। ठीक, तो ये दोनों ही काम कब हो सकते हैं, जब आपके पास एम्प्लॉयज हो, जब आपके पास मैन पावर हो, जब आप बिहेवियर पे लोगों की ध्यान दे रहे हैं, तब तो आप किसी को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे एम्प्लॉय रखे हैं जो ग्रुप में काम करना ही नहीं चाहते, तो ये स्पिरिट डी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल आप उन पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेनली बिहेवियर पे ये प्रिंसिपल डिपेंड होते हैं। देन आते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आपको बताया गया है कि हर चीज का इफेक्ट और उसका कारण ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कोई कॉज आपने किया है, तो आप देखेंगे आपको उसका इंस्टेंट इफेक्ट दिख जाएगा। अगर आपने कम लोगों को एम्प्लॉय किया है तो उसका सीधा असर, उसका आपके इस कारण का असर कहाँ दिखेगा, आपकी प्रोडक्शन पे साफ साफ नजर आएगा कि प्रोडक्शन सही से नहीं चल रही क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। आप जो भी प्रिंसिपल अप्लाई करें उसका रिजल्ट आपको जल्दी ही नजर आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर कैसा चला, वो हमारा प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया तो ये सही चला कि नहीं चला। देन आते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मीनिंग होता है चेंजेबल। ठीक, अगर कंटिंजेंट का मीनिंग देखें तो चेंजेबल होता है या एक्सीडेंटली होता है। तो ऑब्वियसली हम सब पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपकी डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं बिजनेस में, हर चीज सर्टेन नहीं रहती आपके बिजनेस में। फैशन चेंज हुआ तो बिजनेस पे असर पड़ा, पॉलिसी चेंज हुई तो बिजनेस पे असर पड़ा, एम्प्लॉयज स्ट्राइक किए तो पड़ा असर। तो ये कंटिंजेंट होता है, चेंजेबल इन्वायरमेंट होती है, और उस चेंजेबल इन्वायरमेंट में आपको अपने प्रिंसिपल्स को भी जो दिए हैं बेसिक प्रिंसिपल, उनको थोड़ा मॉडिफाई करना ही पड़ता है। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी पॉलिसीज बनानी होती हैं, आपको प्रिंसिपल्स को उस तरह अप्लाई करवाना होता है। सो दैट इज वाई इट इज चेंजेबल यानी कंटिंजेंट। तो ये आपके हो गए 7 नेचर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्लास अगर फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रिलेट कर लेंगे आराम से। आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो एग्जाम में वो ऑफकोर्स आते हैं, केस स्टडी उसी से रिलेटेड बनती है। सो आपका फोकस उधर बहुत होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।